भारत का एक बेहद शांत राज्य जिसे दुनिया देवभूमि के नाम से जानती है। लेकिन फरवरी 2024 में इसी प्रदेश की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के संविधान विशेषज्ञों, राजनेताओं और आम जनता को हिला दिया। एक ऐसा कानून जिसे लेकर आजादी के समय संविधान सभा में तीखी बहसें हुई थी। एक ऐसा कानून जो पिछले 75 सालों में सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गया था। उत्तराखंड आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने हर नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून लागू कर दिया है। नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन रुकिए, क्या यह वाकई समानता लाने का जरिया है या यह किसी की धार्मिक आजादी पर सीधा हमला है? क्या यह कानून उत्तराखंड के सदियों पुराने पहाड़ी कल्चर को बदल देगा? आज की इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं करेंगे। हम तह तक जाएंगे, इतिहास, संविधान, राजनीति और उस 192 पन्नों के कानून के एक एक शब्द को खंगोलेंगे। आज बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, द डीप डाइव। दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश राज से शुरू होती है। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए कानून तो बनाए, लेकिन उन्होंने एक चालाकी की। देखिए, उन्होंने क्रिमिनल लॉ जैसे कि मर्डर, चोरी, इनके लिए सबके लिए एक जैसा रखा, लेकिन पर्सनल लॉ जिसमें आता है मैरिज, डिवोर्स और संपत्ति जैसे तत्वों को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो डरते थे 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो जाए। वो जानते थे अगर भारत के धर्म के अंदर दखल दिया तो बात बिगड़ सकती है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे जो अंबेडकर जी थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे बड़े समर्थक थे। वे चाहते थे कि देश में एक ही कानून हो, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक नेता थे जिन्हें डर था कि उनकी पहचान खत्म ना हो जाए। नतीजा नतीजा एक समझौता हुआ, यूसीसी यानी कि आर्टिकल 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी में डाल दिया गया। इसका मतलब था सरकार इसको लागू करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ 10 को लंबा इंतजार। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। साल 2022 का चुनाव, बीजेपी का मैनिफेस्टो और जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी, 2.3 लाख सदस्यों का सुझाव, जो कि 192 पन्नों की रिपोर्ट आई, उसने सबको चौंका दिया। अब ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ये 4 पॉइंट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, शादी और तलाक, बैन ऑन पोलागैमी, यानी कि अब उत्तराखंड में एक से ज्यादा शादी करना पूरी तरह गैरकानूनी बन गया है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, एक ही शादी मान्य होगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके बाद देखें तलाक के नियम, जो कि है अब पति और पत्नी दोनों के लिए बिल्कुल बराबर रहेंगे। दूसरा है उत्तराधिकार का नियम। यूसीसी लागू करने के बाद बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा संपत्ति में मिलेगा। पुराने कानूनों में क्या होता था, बेटी को या तो मिलता ही नहीं था या तो बहुत कम मिलता था, लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन मैंडेट, यानी कि मैंडेटरी हो गया है रजिस्ट्रेशन। अब क्या है, हर शादी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो चुका है। अगर नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो आप सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। और चौथा, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, लिव इन फ्रेमवर्क, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप।
अगर आपको उत्तराखंड में एक साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाकर वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र कम है तो आपके घर वालों को ये बताया जाएगा। और हाँ, अगर इस रिश्ते से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उसे पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है दोस्तों, क्या वाकई सब कुछ इतना अच्छा है जैसा दिख रहा है? विरोध यानी कि अपोजिशन के स्वर बहुत तीखे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 25 का है, हनन है, उल्लंघन है। वे इसे अपने शरिया और परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप मानते हैं। दूसरी तरफ एक ट्राइबल पैराडॉक्स भी, यानी कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास हुआ है। उत्तराखंड की जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बिल्कुल बाहर रखा गया है। अब इसके ऊपर आलोचक पूछते हैं, अगर कानून यूनिफॉर्म यानी कि सभी के लिए एक समान है तो फिर इसमें अपवाद क्यों? क्या ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है? और लिव इन रिलेशनशिप वाला जो नियम है वो तो राइट टू प्राइवेसी पर ही क्या करता है, सवालिया निशान लगाता है। यहाँ पर कोर क्वेश्चन की बात करें तो क्या सरकार ये तय करेगी कि आप अपने घर में किसके साथ रह रहे हैं? क्या यह मोरल पुलिसिंग को कानूनी जामा पहनाने वाले जैसा बात नहीं है क्या? देखने वाली बात यहाँ पर दोस्तों ये है, उत्तराखंड का यूसीसी सिर्फ एक राज्य का कानून नहीं है, ये एक लेबोरेटरी इफेक्ट भी माना जा रहा है। अगर यहाँ ये सफल हुआ उत्तराखंड में तो भविष्य में आप जल्दी से गुजरात, असम जैसे और धीरे-धीरे करके पूरे देश में देखेंगे। यहाँ पे सब समर्थक यानी कि सपोर्टर कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और धर्मनिरपेक्षता की जीत है, और विरोधी विरोधी यानी कि अपोजिशन वाले कहते हैं इसे धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश मानते हैं। द फाइनल वर्डिक्ट ए डुअल रियलिटी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, उत्तराखंड ने वो कर दिखाया है यहाँ पे यूसीसी लागू करके जिसे करने की हिम्मत आज़ादी के बाद किसी राज्य ने नहीं की अभी तक। आप सभी को पता है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में एक कानून और एक देश एक कानून संभव है? क्या प्राइवेसी की कीमत पर समानता सही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको यह निष्पक्ष रिसर्च और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।